आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। जिस तरह से हमारी हिंदी भाषा है उसी तरह से लैंग्वेज भी एक भाषा है। अब बात आती है कि भाषा कहां से आती है? भाषा आती है साउंड से। जब हमारे मुंह से कोई आवाज निकलती है तो कोई ना कोई भाषा होती है, लेकिन वो साउंड जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। इस साउंड को मीनिंगफुल बनाने वाले जो सिंबल होते हैं उनको कहते हैं लेटर्स। लैंग्वेज को, भाषा को रिप्रेजेंट करने वाले लेटर्स होते हैं जो कि 26 हैं। ये 26 लेटर्स जब इनको मिला दिया जाता है तो इनसे बनता है अल्फाबेट। अल्फाबेट को आगे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवल्स जो है वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। देयर आर 5 वॉवल्स। बाकी के जो 21 बचे उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये वॉवल और कॉन्सोनेंट मिलकर के आगे जो बनता है वो बनता है वर्ड। जो 26 लेटर्स हैं जिसमें से 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स, जब वॉवल और कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा किया जाता है तो इनसे एक वर्ड बनता है, और वो वर्ड जो है वो भी कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल। तो वर्ड की डेफिनेशन हुई ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। वॉवल और कॉन्सोनेंट मिलकर के जो वर्ड बनाया उसका अपना एक मीनिंग होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए। यदि वोवल और कॉन्सोनेंट मिलकर के कोई वर्ड बना रहे हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मीनिंग नहीं उसका, तो उसे वर्ड नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पेन, PEN, पेन। पेन का अपना एक अर्थ है, एक मीनिंग है, इट इज ए पेन। लेकिन मैं यदि इन्हीं 3 लेटर्स को आगे पीछे कर दूं, इनके क्रम को चेंज कर दूं, मैंने लिख दिया EPN, तो EPN का अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं, कोई भी मीनिंग नहीं, सो इट इज नॉट ए वर्ड। ये वर्ड नहीं हो सकता। इसलिए ये जरूरी है कि किसी भी वर्ड का मीनिंगफुल होना, किसी भी लेटर्स और वोवल्स ने मिलकर के जो वर्ड बनाया है उसका अपना एक मीनिंग होना चाहिए, तभी वो एक वर्ड कहलाएगा। आगे चल करके हम वर्ड्स को 8 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, चलो। पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड के 8 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड इज pronoun, next is adjective,
not adjective. Fourth is verb, not verb. Fifth is adverb, not adverb. Sixth is preposition, not preposition. Seventh is conjunction, and the last is interjection. याद रखिए, डी, ए और जे के बीच डी को नहीं बोला जाता, इसलिए इसे एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव कहा जाएगा. वर्ब, नॉट वर्ब. preposition, not preposition. preposition क्योंकि ओ की साउंड होती है आ, ओ नहीं आ. preposition. जहां तक इनकी डेफिनेशन का सवाल है, बाकी तो हम इनको अलग अलग करेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जानकारी के लिए नाउन क्या है, व्हाट इज ए नाउन? ए नेमिंग वर्ड. जो नाम के बारे में बताते हैं. नाम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एनिमल, बर्ड्स, कोई भी हो सकता है. प्रोनाउन, रिप्लेसिंग वर्ड. रिप्लेसिंग वर्ड जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं. एडजेक्टिव क्वालिफाइज a noun or a pronoun. Verb, action word. जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं. एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं. प्रेपोजिशन, रिलेटिंग वर्ड, कंजंक्शन, कनेक्टिंग वर्ड. इंटरजेक्शन, sudden feeding, expressing word. Sudden feeding, expressing words. स्टूडेंट्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. हमने थोड़ा इनकी जानकारी के लिए छोटी छोटी डेफिनेशन भी आपको दी. हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने का एक फार्मूला है जिसे हम बड़ी आसानी से 8 पार्ट ऑफ स्पीच को याद कर सकते हैं. नपा वापसी, N फॉर नाउन,
P for pronoun, A for adjective, V for verb, A for adverb, P for preposition, C for conjunction and I for interjection. नफा वापसी, इस फार्मूले को याद करके बड़ी आसानी से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रख सकते हैं।